सो क्लास स्टार्ट कीजिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाइए साथ में। ठीक है, वो टेंस हो गया था, वॉइस भी स्टार्ट हो गया था। येट आई स्टार्ट अगेन वॉइस। ठीक है, क्योंकि उस दिन कोई नहीं थे क्लास में जब लास्ट क्लास भी हुई थी। फिलोसफी का टेस्ट था ना उस दिन। हाँ, इसलिए आप सब छुट्टी पे थे। ठीक है, आज हम वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो वॉइस क्या है? एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है जो अप्लाइज होता है किस पे? टू द वर्ब इन अ सेंटेंस। मतलब वॉइस में हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो इंटरचेंज होता है, पर हमारी वर्ब जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डोयर ऑफ एक्शन, डोयर ऑफ एक्शन मतलब सब्जेक्ट, एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉइस टू टाइप्स की होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जो हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, जो जो कर्ता प्रधान होता है, लास्ट टाइम मैंने बात की थी, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिव। और जो कर्म प्रधान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। A feature of sentence in which the subject performs the action of the verb। एक फीचर है सेंटेंस का जो परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्ब, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द गोल और रिसिपिएंट। मतलब जैसे मैकेनिक फिक्स द कार, तो कौन फिक्स कर रहा है कार को? मैकेनिक। तो मैकेनिक क्या हुआ? करता। फिक्स्ड का है वर्ब, द कार मतलब किस चीज को? तो कार को। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस। अब वॉइस में क्या होता है? A feature of a sentence in which the object or the goal of the action function as a subject। मतलब जो रिसीवर है एक्शन, ऑब्जेक्ट है, वो एज अ परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट का रोल परफॉर्म करता है। एंड मेन वर्ब इंक्लूड्स द वर्ब्स टू बी फॉर्म। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे वो टू बी फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं, जो पढ़ेंगे हम, जैसे कि आई राइट अ लेटर, तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो वही आ रहा है टू बी फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल। राइट का क्या हो गया है? पास्ट पार्टिसिपल। राइट रोट रिटन मतलब वो है तो किसमें? पास्ट पार्टिसिपल V3 के फॉर्म में हो गया है। द कार वॉज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। सिमिलरली यहाँ जो एग्जाम्पल है, द कार क्या था? ऑब्जेक्ट था। ठीक है, वो कहाँ आ गया? पहले आ गया है, फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। वर्ब चेंज हो गई है, पास्ट था फिक्स्ड, तो पास्ट को किस में चेंज करेंगे? वॉज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। क्लियर? ये जो चेंज होते हैं हमारे, आप लिख रहे थे क्या उसको? हाँ ठीक है, लिख लीजिए। ऑनलाइन क्लियर है? निकिता, विकास, बलराम, सौम्या। क्लियर है सर? मैम? यस मैम। ओके सर। हो गया? मैं प्रोसीड नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ जो रूल्स हैं चेंजिंग होते हैं सब्जेक्ट पे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? डोयर ऑफ एक्शन। चेंज हो जाएगा रिसीवर, तो उसका क्या होता है? फॉर्म चेंज हो जाता है। जो प्रोनाउंस हमारे फर्स्ट फॉर्म के रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे आई का क्या होता है फर्स्ट पर्सन का? मी। दे का देम, ही का हिम, शी का हर, वी का अस, हु का वूम, इट का इट, यू का यू, वट का वट, विच। ठीक है, ये याद होने चाहिए। 4 मार्क्स का आता है वॉइस, अच्छे से कर लीजिए। 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक्टिव टू पैसिव, 2 मार्क्स का पैसिव टू एक्टिव। हो गया? अब देखिए यहाँ क्या है? रूल्स। ओनली सेंटेंस कंटेनिंग ट्रांसलेटिव वर्ब। ये मैंने पहले भी वर्ब्स का जब डिस्कशन किया था बताई थी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो वही जो सकर्मक क्रिया होती है, ट्रांजिटिव होती है, जिसमें क्या होता है? कर्म की जरूरत होती है, तो वही वैसे ही ओनली कंटेनिंग ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब्स टेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल पेंट, राइट, ईट, क्लीन। ये ऐसी वर्ब है जिनको कर्म की जरूरत ही है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि पेंट, क्या पेंट कर रहे हैं, वॉल, तो हाँ आएगा आई पेंट द वॉल। तो ये पूरा सेंटेंस तभी हो पाएगा। राइट, क्या लिख रहे हैं, आई राइट अ लेटर, ठीक है। ईट, क्या खा रहे हैं, कुछ खाने का आएगा। क्लीन, क्या साफ कर रहे हैं, मतलब ऐसी वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है वही क्या होते हैं, ट्रांसलेटिव वर्ब। कैन बी चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। और सब्जेक्ट क्या होता है, डोयर ऑफ एक्शन, डोयर ऑफ एक्शन मीन्स कर्ता, जो कर्म, सॉरी जो क्रिया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वही इंटरचेंज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। पहला इसमें लिखा हुआ है जॉन रोट द बुक, ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये कहाँ गया है, आगे आ गया है। कहाँ से आया था लास्ट टाइम, मैं भूल गई हूँ। तो लिखने वाला यहाँ से, ये नहीं नहीं वो नहीं चाहिए, व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आ गया ना। व्हाइट बोर्ड आ गया, भूल गया है मेरे को। ये सेकेंड लास्ट को इसको भी करी हूँ, मार्कर, हाँ आ गया आ गया, मार्कर था। चलो, हाँ वही चीज अब यहाँ पे देखते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब V2 फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट उठ के सामने आ गया, ये क्या गया V3 फॉर्म में, क्योंकि यहाँ हमने देखा है वर्ब की टू बी फॉर्म है। और ये क्या हो गया, फिर उसके बाद बाय लगाते हैं हम, फिर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। ये मैं एक एक का भी डील करूंगी, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है। हाँ एक एक को एक्सप्लेन करूंगी, ये एग्जाम्पल है बस कि एक्टिव सेंटेंस ऐसे होता है, पैसिव ऐसे होता है। लास्ट क्लास में आप थे ना शायद, करें, अच्छा लिख लीजिए। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस में पड़े हैं, यही होता है स्ट्रक्चर। पर ये किसका है, एक्टिव का है, किसका है, एक्टिव का। पैसिव में कैसा हो जाएगा, इंटरचेंज, ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस V3, फिर बाय, फिर क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर। एक्टिव का तो याद होगा, पैसिव में क्या हो जाएगा, वही चीज ऊपर लिखा है, सिंपल प्रेजेंट यूज एम, इज और आर विद द पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। जैसे टॉम क्लीन्स द हाउस, वेटर कैरीज द ट्रे, ये एक्टिव सेंटेंस है। तो द हाउस, द हाउस क्या आ गया है, उठ के यहाँ आगे आ गया। फिर क्लीन्स था, मतलब V5 फॉर्म था, V5 फॉर्म हटाएगा, पर हम यहाँ पे देखेंगे द हाउस, द हाउस क्या है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर वर्ब कौन सा फॉर्म लेता है? इज। फिर क्या आया? V3 बाय टॉम। क्लियर? नेक्स्ट है द वेटर कैरीज द ट्रेस। द ट्रेस क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। कैरी से बना है, V5 फॉर्म है, तो उसका वर्ब का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा? कैरिड बाय द वेटर। क्लियर हुआ एग्जाम्पल? स्ट्रक्चर लिख लेंगे, स्ट्रक्चर इसमें मेंशन नहीं है, स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, स्ट्रक्चर से ही आपको बनेगा, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आप लोगों को किस में मिलेगा? पैसिव के फॉर्म में मिलेगा, तो आपको उसको एक्टिव बनाना रहेगा। इसके मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप बनाएंगे। बताइए पहले का, बताएंगे कोई? नहीं मैं, ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस है, ये सॉरी ये भी एक्टिव है, ठीक है। अब इनका पैसिव बनाएंगे, क्या होगा? द फ्लोवर, फ्लोवर लिखी हूँ, फ्लोवर इज प्लक्ड बाय द गार्डनर। समझ में आया? नेक्स्ट पैसिव, a letter is written by us। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? कहाँ पे इस क्यों लगा रहे हैं? हाँ, आ लेटर क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, तो उसके साथ क्या आता है? इज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा हमारा, हमने टेंस में थे, अब टेंस में थे तो सिंपल इंडेफिनेट, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V5 के फॉर्म में। मेन वर्ब जो रहती है वो इसी फॉर्म में रहती है। अगर प्लूरल रहता है सब्जेक्ट तो क्या रहता है? V1 रहता है। अगर सिंगुलर रहता है तो क्या होता है? V5। मेन वर्ब उसी फॉर्म में रहती है। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो जब वो पैसिव में चेंज होगा, अब ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा इज एम आर, क्योंकि उसमें चेंज होता है वो पैसिव में। फिर उसके बाद आता है V3 फॉर्म, फिर आता है बाय, फिर आता है सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, लिख रहे हैं? अब मैं पैसिव दे रही हूं, आप लोग उसको एक्टिव करेंगे। एक एक का हम अच्छे से करेंगे, फिर उस आगे बढ़ेंगे।
अगर वहां पे ट्रांसलेशन में हम देखेंगे तो हमें टेंस के इस फॉर्म का प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे दिखेगा? पीछे ता है, ती है, ते है। पर पास्ट सॉरी पैसिव में कैसे हो जाएगा? जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, जाती हो, ऐसे वाक्य में आते हैं। ठीक है, पैसिव के फॉर्म में आएगा तो। ठीक है, जैसे मेरे द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब ये मुझे बताइए, अगर आपको ये वाला सेंटेंस आ गया, आम खाया जाता है, इसका ट्रांसलेशन करिए, लिखेंगे। अरे ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश करना है। हाँ, मैंगो इज ईटन। ठीक है, आई बात समझ में? मैं ये आप लोगों को, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, तो जहां जाता है, क्योंकि 4 मार्क्स का ट्रांसलेशन आने वाला है, तो जहां जाता है आ गया तो क्या है? पैसिव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर ऐसे बोल जाए पेड़ काटे जाते हैं, ट्रीज आर कट, क्योंकि कट की फॉर्म क्या होती है? कट कट कट। ठीक है, ऐसे फूल रोज तोड़े जाते हैं, सच फ्लावर्स प्लग्ड, प्लग्ड डेली। ठीक है, तोड़े जाते हैं तो फूलों को क्या प्लग करते हैं, यहाँ पे आया है। ठीक है, इसलिए मैंने वही लिया है। ठीक है, अब ये क्या है? ई इज ईटन एवरी मॉर्निंग, इसका हिंदी अनुवाद करें, ये भी आता है, इंग्लिश से हिंदी आता है, हिंदी से इंग्लिश आता है, दोनों आता है ट्रांसलेशन। ठीक है, बताइए। वह वह तो है ही नहीं। टी, टी मतलब चाय। हाँ, टी इज ईटन, सॉरी ईटन लिख दी क्या? तो टेकन, टेकन है ये। टी टी इज टेकन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह चाय पिया जाता है। पी जाती है या पिया जाता है? क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद मिल्क इज ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, मिल्क, मिल्क इज ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, दूध बाजार से खरीदा जाता है। क्लियर? साथ साथ ट्रांसलेशन भी समझ में आ रहा है। क्लियर? अब इसी का बनाइए। बन पाएगा? नहीं, बाय नहीं है ना, नहीं बन पाएगा। एक्टिव से पैसिव वो दे रही हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए समझ में आया कैसे करेंगे? एक साथ कराती जा रही हूँ। ठीक है, सॉरी किसमें? टेकन में मतलब? हाँ हाँ हाँ, लिया जाता है। ठीक है, वो फॉर्म में आया था ना, लिया जाता है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ पैसिव के, उसमें एक्टिव में करने हैं, दो दो क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट में फिर मैं फटाफट आप लोगों को ट्रांसलेशन के क्वेश्चन दूंगी, आप लोग बनाएंगे ना जब ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि उसके कुछ रूल्स नहीं हैं।
पहचाने क्या है ये दोनों? पैसिव। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनेट का। कैसे पहचाने? इज, प्लेड और एम मेड। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आया? बन गया पहला? पहला तो बन गया होगा, बोलिए पहला। आई प्ले हॉकी, बहुत सही। नेक्स्ट, शी मेक्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शी मेक्स मी आ कप ऑफ टी, क्योंकि ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। ठीक है, समझ में आया सबको? आया आपको मन समझ में? आपको आया? ऑनलाइन सबको समझ में आया? निकिता, विकास पांडे, बलराम, प्रियंका, मिताली, वैभवी, Yes, ma'am. have you all understood? Yes, ma'am. Okay. May I proceed to next form? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रही हूँ, may I proceed to next form? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. क्लियर हुआ ना सबको? ट्रांसलेशन भी और चेंज भी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट खत्म, अब है पास्ट इंडेफिनेट। एक साथ डील कर रहे हैं क्योंकि हम कितने होते हैं, हमारे टेंस 12 होते हैं, पर ये कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो एक साथ डील करेंगे। तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? याद है, टेंस पढ़ चुके हैं सभी। सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है? V2 के फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है किसका? एक्टिव का। पढ़ चुके हैं हम सब। अब पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बोलता है मैं पहले आ जाऊंगा, फिर was या were अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट V3, नेक्स्ट by, फिर सब्जेक्ट उठ के पीछे चला जाएगा। क्लियर? स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? सिमिलर यहाँ पे है। So for the simple past sentence, use was or were with past participle to form the passive voice. Voice क्या है? Dad drove us home. ठीक है, तो यहाँ पे इसका चेंज कैसे? अस का क्या हो गया? वी। वी के बाद क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म आएगा, वर। ड्राइव का ड्रो, ड्रिवन होता है। ठीक है, यहाँ ड्रिवन होम बाय डैड। नीचे क्या है? ही कॉट द बॉल, द बॉल वॉज, बॉल सिंगुलर है, एक बॉल, वॉज कॉट बाय हिम। क्लियर हुआ? ही का किस में चेंज हुआ? हिम में। कभी हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना पड़ेगा सब्जेक्ट का फॉर्म, कभी सब्जेक्ट का फॉर्म ऑब्जेक्ट। लिखे, और इसका ट्रांसलेशन भी लिखेंगे साथ साथ। जैसे इसका एक्टिव में क्या रहता है? ता था, ती थे, ते थे। ठीक है, या फिर गा, गे, गी, गी, मैं उधर गया था। ठीक है, उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्टिव सॉरी पैसिव में कैसे आता है? जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, ऐसे हो तो क्या होगा? ये पैसिव पास्ट इंडेफिनिट को शो करेगा ट्रांसलेशन में। ठीक है, अब जैसे खाना पकाया जाता था, बताइए इसका। हाँ, खाना पकाया जाता था, खाने का क्या हो गया? फूड। पकाया मीन्स कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट, फूल तोड़े गए, वर, फ्लावर्स वर प्लग्ड। ठीक है, आई बात समझ में? द मूवी वॉच वॉच्ड, मूवी वॉच वॉच, मूवी देखी गई।
मूवी देखी गई। अभी बताइए ना क्या आएगा, या तो जाता था, जाती थी, जाते थे, या गया, गए, गए। ठीक है, वही फॉर्म आ गया, गई। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ कि ना? पक्का? क्वेश्चन दो इसके। एक्टिव दे रही हूं पहले। बनाइए फास्ट। ये ए का मतलब क्या है? एक्टिव है ना। ए और दा एक साथ नहीं लिखा है मैंने। चलिए बनाइए। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आप सब भी बनाइए और आंसर करिए फिर, आइदर इन चैट बॉक्स और इन बाय योर वॉइस। अपने आपके जो भी हैं फ्रेंड्स इस बैच के, उनको बुलाइए, क्योंकि एक साथ ही मैं तैयारी करा रही हूँ ना 8 मार्क्स की। क्योंकि ट्रांसलेशन टेंस का हो गया है, तो पैसिव के भी फॉर्म में आएगा, तो सब एक साथ चल रहा है ना। मतलब 12 मार्क्स की प्रिपरेशन एक साथ, टेंस भी रिवाइज कराते जा रही हूँ साथ साथ। ठीक है। ये मेजर टॉपिक है, टेंस, ट्रांसलेशन, वॉइस। 12 मार्क्स के हैं, 4 4 के आते हैं। क्लियर हुआ? बताइए पहला सेंटेंस। द रिपोर्ट वॉज, हाँ, वो लिखते हैं अपन वही रीड है, पर प्रोनाउंस उसको रेड करते हैं। बहुत बढ़िया। बाय द प्रिंसिपल। ठीक है। प्रिंसिपल का ये पता है ना आप लोगों को, कि जो प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए एल लगता है, वैसे एल ही होता है, दोनों स्पेलिंग इसकी। और ये वाला कैसे होगा? आई वॉज टीज्ड बाय हर। किसी को दिक्कत? से दिक्कत हो गया मैम? चलो अब मैं देती हूँ आप लोगों को इसका, क्या दूंगी? पैसिव। बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ना? स्ट्रक्चर सबने लिख लिया? पैसिव।
बना लिया? बोलिए, पहला एक्टिव बनाइए। दे कंप्लीटेड द गेम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आई प्रिपेयर्ड दिस बुक। सही बना सबसे? आपसे गलत बना? वर और वो। अच्छा, नीचे वाले में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव पास्ट इंडेफिनिट का, उसका क्या होता है याद है आपको? ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसमें बना रहे हैं पैसिव से एक्टिव में, तो इसमें वॉज वर नहीं रहेगा, सिर्फ मेन वर्ब किस फॉर्म में रहेगा? V2 के फॉर्म में। क्लियर? और कोई डाउट ऑनलाइन? नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझा दो पहले, फिर लिखेंगे, ठीक है? कैसे रहता है एक्टिव का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट भाई साहब जी आगे आ जाते हैं, फिर इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आइदर प्लूरल और सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? बीइंग, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आईएनजी फॉर्म है इसलिए वो किस फॉर्म में हो जाता है? बीइंग फॉर्म में। ठीक है, ये मैं लिखवाई भी थी कि V4 की फॉर्म बी की क्या रहती है? बीइंग। ठीक है, तो बीइंग यहाँ पे आ जाएगा V4 का उठ के। सिमिलरली यही यहाँ पे लिखा है, द फॉर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज एम, इज और आर विद बीइंग फॉलोड बाय अ पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? इज, एम, आर किसके साथ रहेंगे? बीइंग के साथ। फिर उसके बाद क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द वेव्स आर वॉशिंग अवे द सैंड कैसल्स। यही होता है, बीचेस पे सैंड का हम टीला बनाते हैं, लहरें आती हैं ले जाती है उसको, वही चीज उधर लिखा है। इसी को हमने वॉइस में कैसे लिखा है? द सैंड कैसल इज बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वेव्स। क्लियर हुआ? उसके बाद द शी इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज बीइंग वर्कड अपॉन बाय हर। ऑन तो नहीं होगा, अपॉन उसके द्वारा, ठीक है, बाय हर लिख रहे हैं। क्वेश्चन इसका भी बता देती हूँ आप लोगों को। पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो एक्टिव रहेगा वो क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, पर उसमें कैसे आएगा? सेम वैसे आएगा। जब हम इसमें चेंज करेंगे, जा रहा है, जा रहे हैं और जा रही है, किसमें? पैसिव में। ठीक है, जैसे खाना पकाया जा रहा है, क्या हो जाएगा? बोलिए, कुक्ड इज बीइंग कुक्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? लिख के दिखाऊं कि समझ में आ गया? आ गया। अब ये आएगा, इसका कैसे बोलेंगे? मैसेज आर बीइंग सेंट, मैसेजेस आर बीइंग सेंट।
मैसेज भेजे जा रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, गाने सुने जा रहे हैं, म्यूजिक्स आर बीइंग हर्ड। सुनने का क्या होता है? हियर होता है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? हर्ड। क्लियर? और ये वाला क्या है बताइए? हम पानी भर रहे हैं। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव। तो इसका क्या आएगा? वी आर फिलिंग द वाटर। क्लियर? ट्रांसलेशन भी क्लियर हो रहा है साथ साथ? तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, दो क्वेश्चन एक्टिव के। पहले एक्टिव, आप बस बस बना। थैंक यू। बताइए क्या हो गया? अलाई, अलाई इज बीइंग टोल्ड बाय हर। लाई, अलाई पता होगा आपको, झूठ बोलना। ठीक है, ये वाला नीचे वाला क्लॉथ्स, सॉरी, क्लॉथ्स आर बीइंग वीव्ड बाय रीना। नाम है ना किसी का, तो हम उसको हर नहीं बोल सकते। ठीक है, नाम ही लिखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको मैं क्या क्या दूंगी? इसी का ही पैसे। मेरा किंग हटा दो।
बन गया? सबका बना? कौन सा? नीचे वाला क्यों नहीं बना? she 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 is teaching history there. वह उधर इतिहास पढ़ाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका ट्रांसलेशन भी लिख रही हूं मैं तो। ठीक है, हुआ सबका? लिखो। चलिए, ये किस में गिवन है हमें सेंटेंस? पैसिव में। हमें इसको किस में चेंज करना है? एक्टिव में। तो कैसे होगा? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आई ये वाला क्लियर हुआ आप दोनों को? एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हुआ। ये देखो, मी का आई हुआ। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का? इज एम आर, वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास। और क्लियर? नेक्स्ट, शी इज टीचिंग। क्या पढ़ाती है भाई? हिस्ट्री। कहाँ? देयर, वहां। ठीक है, यहाँ वहां। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्या है अब? पास्ट का। सिमिलर है उसका भी, बस पास्ट में क्या लग जाता है? वॉज वर। ठीक है, उसमें भी क्या रहता है स्ट्रक्चर? देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फिर वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्टिव का। पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर वॉज वर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, फिर क्या हो जाएगा? प्लस सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? सेंटेंस हम यहां से देखेंगे। जिमी वॉज मेकिंग अवर कॉस्ट्यूम्स। अवर कॉस्ट्यूम्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट उठ के आ गया पहले। वॉज का कॉस्ट्यूम्स क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल के साथ आया वर, फिर वी फोर चेंज हो जाएगा बीइंग मेड बाय जिमी। ये क्लियर? नीचे क्या है? शी वॉज रीडिंग अ बुक। यहाँ चेंज कर लीजिए, यहाँ आ बुक आएगा। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर लिख लिया था ना सबने? ये दिखाने के चक्कर में वो हट गया। अभी आप लोगों को कौन से सेंटेंस मिलेंगे? एक्टिव। इसमें कैसे होता है? रहा था, रही थे, रही, रहा, रहे थे। ये किसमें हो गया? एक्टिव। पैसिव में कैसे हो जाएगा? जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी। क्लियर? चलिए इसका बताएं। गाड़ी चलाया जा रहा था। कार वॉज ड्रिवन। ठीक है, किसी का नाम मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? ये वाला बताइए। मुझे कल डांटा जा रहा था। कल जा रहा था, कल, यस्टरडे। क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया। वह गाना सुन रहा था। लिसनिंग या हियरिंग म्यूजिक। क्लियर? वे यहाँ नाच रहे थे। दे वर डांसिंग हियर। क्लियर?
बनाइए। एक्टिव दिया अभी मैंने। पीपल, पीपल जब भी आएगा तो क्या शो करता है? समूह लोगों का, है ना? तो हमेशा वो क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, और पीपल्स कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो अलग केस होता है जब वो पीपल्स होता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जितने रूल नहीं है उतने उसके एग्जम्पशंस हैं, अपवाद होते हैं ना। बना? बन गया आपसे? चलिए पहला बताइए। लाफ्ड बाय द पीपल। ठीक है, लाफ्ड एट है ना? हाँ, एट है ना, तो वो एक ही फॉर्म है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है जो वर्ड्स वर्ब्स के पीछे ही लगती हैं। ठीक है, वो क्या है? एट। यहाँ पे क्या हो जाएगा पैसिव में? द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड। laughed by the, sorry, laughed at by people. Next, I was being asked questions by them. किसने थोड़ा अलग बनाया? ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स के साथ है। आई भी, सॉरी, मी भी और क्वेश्चन भी, तो आप दोनों के साथ बना सकते हैं। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, जहां ऑब्जेक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, वो आते हैं क्वेश्चन। जैसे दे मेड हिम किंग, हिम भी है किंग भी है, वैसे ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? मी और क्वेश्चन। अब मैं क्या दूंगी आप लोगों को? पैसिव। मेरा बिट क्लियर, क्लियर नहीं बोल रही, क्लियर। ठीक है, चलिए पैसिव करते हैं। I was being stared at by the old woman. बनाइए
क्या बनाना है पैसिव से एक्टिव। बाकी हमारे 4 और बचे हैं फॉर्म। सिंपल, बाकी तो बहुत बचा अभी वॉइस। हुआ सबका? विकास, निकिता, प्रियंका आप बना रहे हैं साथ साथ हमारे? Yes, ma'am. चलिए प्रियंका, आप पहले का आंसर बताइए फिर। हो गया सबका? लिखे? चलिए, अब क्या लिखेंगे हम? एक्टिव। बताइए। द ओल्ड मैन, बहुत बढ़िया। was staring was staring at, किस पे कर रहा है? मी। क्लियर? किसी का अलग बना क्या? सबका यही बना? आपका अलग बना? आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे था। ये यहाँ पे हमारा किस फॉर्म में था? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है? वॉज बिंग। अलग कर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर किस में है? पैसिव में, क्योंकि यहाँ क्या है? वॉज बिंग। तो मेन वर्ब यहाँ किस फॉर्म में आ गई? हमारे V3 के फॉर्म में। और यहाँ पर क्या लिखा है? बाय और द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन हमारा पूरा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पर ये सेंटेंस किस में है? पैसिव में। तो हमें पता है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हम एक्टिव के लिए उसको उठा के पहले लाएंगे, द ओल्ड मैन। ये पहले हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक्टिव में, वहां पे क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, वॉज वर आता है। तो हमने देखा द ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है तो उसके साथ क्या आ गया? वॉज, ठीक है। फिर हमारा जो वर्ब रहता है वो वी फॉर्म में रहता है, तो यहाँ वर्ब क्या है? स्टेयर। स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग आएगा, ठीक है। ये फिश प्रेपोजिशन उसके साथ रहेगी, एट। फिर यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा? वहां जाके ऑब्जेक्ट में आई का किस में चेंज होता है? मी। अब क्लियर हुआ सबको? किसी को डाउट इसमें? सेकंड क्या हो जाएगा? दे वॉर। मेरे से भी गलत लिखवाओ बोल के हैं। वॉर टीजिंग द मैन डॉग। कर मत देना, कभी महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। पता नहीं 14 के फिर 28 इंजेक्शन लगाने पड़ जाए। अब 4 लगाते हैं, हाँ ठीक है, तो 8 हो जाएंगे फिर, ठीक है। ट्राई करने वाली हो। मैं आई क्लियर द ब्लैक व्हाइट डिजिटल बोर्ड। क्लियर हुआ सबको? लिखना है क्या? हो गया स्लाइड? लिख लीजिए।
वॉइस समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? कितनी स्ट्रेंथ है वैसे बैच की, आपकी क्लास की? फिलोसफी में पूरा भर रहता है, हैं? नहीं तो सीजीपीएससी का आपका ग्रुप है, यूपीएससी वाले अलग बैठते हैं, सीजीपीएससी वाले अलग अलग बैठते हैं। तो यू जब इकोनॉमिक्स होता है क्या दोनों मिक्स बैठते हैं क्या? सीजीपीएससी का अलग से चलता है, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए पूरी क्लास हो जाती है? 10 से 12 ही है? 10 से 12 में पूरा कहाँ भरता होगा? ज्यादा है? हाँ आप पहले नहीं थे। चलिए ठीक है, जो भी है आइए क्लास में। नहीं, मेरे को 50 का तो मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस है, 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, यही सीजीपीएससी वाले। कोई और इंस्टीट्यूट। चले आगे बढ़े। चलिए, अवर फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हो गया आपका? बोलो मैं अब बात कर रहे थे, बोली रुक जाती हूँ थोड़ा सा। सब्जेक्ट, विल, शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? जो ये फ्यूचर इनडेफिनेट का रहता है स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर रहता है मॉडल्स का भी। मॉडल्स सुने हैं? ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है, जिसमें हम एबिलिटी वगैरह जो भी होता है वो सब उनसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई, जैसे बोलते हैं मे आई कम इन, परमिशन, ठीक है, मॉडल्स में पढ़ाऊंगी आप सबको, ठीक है। तो मॉडल्स का भी स्ट्रक्चर सेम यही रहता है। मतलब इस पीपीटी में मॉडल्स का नहीं है, तो आप इसी के बाद मॉडल्स भी लिख लेंगे, वो भी सेम स्ट्रक्चर रहता है। कैसे रहता है? ऑब्जेक्ट, विल, शैल, उसके बाद बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो बी है ना, यही बी किस में लगता है? मॉडल्स में भी। मॉडल्स का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? जैसे कि सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई भी मॉडल वर्ब रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट, मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैसे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाएगा प्लस मॉडल वर्ब प्लस क्या रहेगा? बी, फिर V3, फिर बाय, फिर ये सब्जेक्ट। क्लियर? जैसे आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा? दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। क्लियर हुआ? सिमिलर है स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने एक साथ करा दिया ताकि आपको याद रहे कि बी का कहाँ कहाँ लगता है? फ्यूचर इंडेफिनेट में और मॉडल्स में। एक साथ कर लीजिए। अभी दोनों के क्वेश्चंस भी करा दूंगी एक साथ, ठीक है। और एक इन्फिनिटिव वाला होता है, वो अलग से पढ़ाऊंगी, उसमें भी बी लगता है। अभी ये दो एक साथ कर लो। मॉडल्स पता है ना सबको क्या क्या होता है? मे, माइट, मे का प्रेजेंट, उसका पास्ट फॉर्म माइट, कैन का, कुड का, शुड, विल, शैल, ये भी रहता है, ऑफ टू, और क्या रहता है? मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑफ टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब क्या है? मॉडल्स वर्ब है।
वो भी एक एक करके लिखवाऊंगी सबको। तो 8 मार्क्स का ही आता है, पहले मेजर मार्क्स की तैयारी कर लें। बता, एक मैंने बताया था ना, शुड किसके साथ लगता है सेंटेंस में, क्या दिखता है तो हम आंख बंद करके लगा देंगे शुड। क्लास नहीं तो भूल गए। ये वर्ड याद है, LEST, लीस्ट। लीस्ट के साथ क्या आता है, शुड। ठीक है, आंख बंद करके हम उधर क्या लगाएंगे, शुड। यू शुड डू हार्ड वर्क, लीस्ट यू गेट द गुड मार्क्स और क्रैक द CGPSC। ठीक है, याद आया, सेम ऐसा सेंटेंस उस टाइम बताई थी। डिजिटल बोर्ड से लिखना हो जाए तो बता दीजिएगा फिर। अब इसका वो कैसे रहता है, एक्टिव में स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन में गा गे गी। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ेगा, ही विल रीड इंग्लिश। क्लियर, वे खाना पकाएंगे, दे विल कुक फूड। क्लियर हुआ, ये क्या था एक्टिव में। अब पैसिव में जाएगा, जाएगी, जाएंगे। जब हम बोलते हैं ना हम उधर जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा, वी विल ही गॉन देयर। क्लियर। अब इसका बताइए, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश विल बी टॉट। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। अब इसके क्वेश्चंस दें आपको, स्ट्रक्चर्स लिख लिए। किसमें है ये, एक्टिव में। हमें किस में बनाना है, पैसिव में। बनाइए जल्दी। निकिता, विकास, प्रियंका, बलराम, हेमराज, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस मैम। ओके सर, आंसर करिए इनका। एक्टिव सेंटेंस आपने लिखा है, अब पैसिव का आंसर करिए जल्दी से। विकास, प्रियंका, बलराम, हेमराज, अब आप आंसर करेंगे, हम लिखेंगे। हो गया यहाँ पे सबका। दिस चेयर विल बी ब्रोकन होगा सर। ब्रेक का क्या होता है, ब्रोकन बाय हिम। बहुत बढ़िया, ठीक है। और भी कोई किया है क्या आंसर चैट में।
नहीं, बस विकास ही किए हैं। बहुत बढ़िया सर, बाकी भी करिए। एग्जिट मत हो जाइए, दो लोग एग्जिट हो गए आंसर देने बोले थे। चलिए पैसिव देखते हैं। दिस चेयर विल बी ब्रोकन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट, दिस लेसन विल बी लर्नड बाय मी। सॉरी, जॉन है क्या? सॉरी, कहीं से मुझे मी की आवाज आई तो मैं मी लिख दी। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम किस में करेंगे? पैसिव से एक्टिव में। रेडी? मैं क्लियर द स्क्रीन? पूछना पड़ता है भाई। किसमें लिख रही हूं मैं? पैसिव में। एसी ऑफ कर दीजिए अगर आपको ठंड लग रही है तो। ये हम बहुत बोलते हैं ना, इंडिया मैच जीतेगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो कैसे होगा? द मैच विल बी वॉन बाय इंडिया। बनाइए जल्दी से इसका। है जी, बाय कैसे आएगा? दो किस बनेंगे? चलिए चलिए बनाइए, देखते हैं। गलत होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लीजिएगा। आई विल वेयर न्यू कार। बहुत बढ़िया सर, नीचे वाला बनाइए। दो सेंटेंस है ना, दूसरा बनाइए। प्रियंका, इंडिया विल विन द मैच। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों बाकी सबका भी यही बना। ठीक है, प्रियंका, बलराम आप भी आंसर करें। यस मैम। चैट में लिख के भेजिए सर, कर रहे हैं तो। विकास ने लिख दिए हैं। चलिए बनाए एक्टिव इसका। क्या से बनेगा? आई, क्या है उसके बाद? वर्ब हमारी विल। बॉट का क्या होता है? बॉय। आ न्यू कार। नेक्स्ट क्या है? इंडिया विल विन द मैच। किसी को दिक्कत? आपको क्या दिक्कत आ रहा था मैम, बताइए। हो गया क्लियर? इसी क्लास में है सर आप? तो ये इंग्लिश का सर वॉइस चैप्टर चल रहा है, जिसमें से हम कितने देख लिए हैं? दो दो चार।
ये 5th हमारा ओवर हो गया है। इसी के साथ साथ हम एक मॉडल फॉर्म भी देख रहे हैं, 6 फॉर्म, ठीक है। 8 फॉर्म होते हैं सर टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस के चेंजेस में, तो हम वो जिसमें से हमारे 5 हो गए, 3 और बचे हैं, ठीक है। मैं जब इसका मैं और फॉर्म कराऊंगी तो उसमें रिकॉल करा दूंगी जो 5 हुए, ठीक है। अब मॉडल का दूं क्वेश्चन, है ना, उसका एक्टिव पैसिव फिर एक्टिव। लिख लीजिए एक बार मॉडल्स के क्या क्या होते हैं। वर्ब कैन, कुड, कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे, माइट, एक साथ इसको याद करेंगे तो रहेगा। मे, माइट, शेल का शुड, विल का वुड। बहुत बढ़िया। और एक हमारा भाई रहता है जिसको हमने पिछली बार भी पढ़ा था, ought to, we ought to respect our parents। याद आया, पूछा हुआ क्वेश्चन है पीएससी का, ठीक है। डैश दैट ऐसे था, वी डैश रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा मॉडल ought to, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। मोरल ड्यूटी जहां पे शो करेगा वहां पे क्या आएगा ought to, ठीक है। सर शुड हो सकता है, पर जहाँ मोरल वैल्यूज की बात आती है तो वहां ought to लेते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, चाहिए चाहिए है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, जैसे हमें पढ़ना चाहिए तो हमें वी शुड लर्न या वी शुड स्टडी, तो वहां पे ये शुड काम करेगा। पर जहां मोरल ड्यूटी की आती है, जैसे हमें सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जिसकी भी मतलब मोरल ड्यूटी जहां हमें शो करने पड़ते हैं, तो वहां आता है वी ought to सपोर्ट स्वच्छ भारत अभियान, मतलब हमें स्वच्छ भारत अभियान में साथ देना ही चाहिए, ठीक है। यही है, ठीक है। इसका मैंने लिखवा दिया है ना, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब आएंगे, फिर बी, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। क्लियर। अब इसका लिखते हैं। एक्टिव दे रही हूं पहले, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप फ्रेंच भी लिख सकते हैं जिसको फ्रेंच आती है। टीचर्स, जल्दी बनाइए। Our teachers ought to be respected by us। बहुत बढ़िया सर। इंग्लिश
कुड बी स्पोकन। सर कैन ही रहेगा, कैन का कुड नहीं होगा, तो क्या होगा? इंग्लिश कैन बी स्पीकन बाय हर, स्पोकन बाय हर, स्पीकन बोल रही हूँ सर, स्पोकन, हाँ स्पोकन बाय मी। ठीक है, लिखे। कुड क्यों नहीं होगा? चेंज नहीं होता है, सिर्फ हम उसी मॉडल के पीछे क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं, और ये भी तो एक फॉर्म है ना कुड। ठीक है, चेंज नहीं होता है, बस इन्हीं के पीछे क्या लग जाता है? बी। जैसे कि देखें इसका पैसिव, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, क्योंकि हमारा मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? स्पीक, बोलना, तो वो चेंज होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब की तरह है ना, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं। स्पोकन बाय मी, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा? आवर टीचर्स ought to be respected by us. क्लियर। अब पैसिव दो, बनाएंगे उसको। कोई लिख रहा है क्या? सर आप लिख रहे हैं? अच्छा लग रहा है वॉइस? बोलोगे हम ही से तो बनवा रहे हो पूरा। प्रैक्टिस हो जा रहा है ना साथ साथ हर फॉर्म का। ऐसे एक साथ में सबका क्वेश्चन देती सम अप, वो भी आपको होता कंफ्यूजन, तो मैं एक साथ हर फॉर्म का दो दो क्वेश्चन कराती जा रही हूँ। बोलते हैं ना हर चीज दो देनी चाहिए, एक नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो दो लो। किसी को एक मिठाई देते हो क्या? ऑफर करते हो? नहीं, दो ही देते हो। अब ये मत बोलना हमको दो चॉकलेट दो करके। ठीक है, होना चाहिए, 2 घंटे की क्लास है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? पैसिव से एक्टिव। चलिए बताइए। स्ट्रक्चर है सबके पास, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। विकास आप भी लिख के भेजिए। बलराम, प्रियंका, भेजिए आप भी।
करें आंसर, हो गया सबका, बढ़िया। एक्टिव में बोलिए, यू शुड रीड हिस्ट्री। संस्कृत लिखती तो दिक्कत हो जाती है। हाँ संस्कृत रीड करने को बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए, द चाइल्ड माइट ओपन, ओपन नहीं होगा, ठीक है, ओपन द विंडो, ठीक है, आया समझ में। शुड के बाद बी क्यों नहीं होगा, ठीक है, वो एक्टिव का स्ट्रक्चर है क्या बी में, नहीं, बी में कहा दिखेगा आपको, पैसिव में। क्लियर हुआ मॉडल बी, सर आपको भी क्लियर हुआ नहीं हो रहा है वो स्ट्रक्चर, मैं मॉडल का एक बार फिर से बता देते हैं, चलिए बताइए, जो पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर बताइए, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। ये स्ट्रक्चर है मॉडल का, ऊपर वाला एक्टिव, नीचे वाला पैसिव। हो गया सर, प्रोसीड करें, चलो। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद है बार बार मैंने बताया था, इसका एक टेंस में इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है, तो क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पे लिखते हैं टेंस में, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये था किसका, एक्टिव का, जब कौन होता है हमारा, कर्ता प्रधान। अब क्या है हमारा, कर्म प्रधान, तो ऑब्जेक्ट आ जा, कर्म, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हैज हैव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या आएगा, बीन, क्या आएगा, बीन, याद है मैंने उसमें लिखवाया था बीन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, V3, फिर बाय, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। किसी को दिक्कत इसमें, इसको ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। यहीं पे यहाँ लिखा है, फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज और हैव विद बीन फॉलोड बाय अ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की V3 फॉर्म टू फॉर्म द पैसिव वॉइस। यहाँ लिखा है अली हैज स्कोर्ड 2 गोल्स, तो यहाँ पे 2 गोल्स हैव बीन लिखा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द, बताया मैंने अभी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हैज हैव, यहाँ पे हैज था, यहाँ हैव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या था, प्लूरल, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमें हमारा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाना है, वो चेंज होगा पर कैन का कुड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब चेंज होगा। और बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आके उठ के सब्जेक्ट पीछे आ गया, फिर आई हैव सीन दैट मूवी हैज बीन सीन बाय मी, सेम यहाँ पे भी हुआ, दोनों में हुआ पास्ट। लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, वो क्वेश्चन भी बनाएंगे।
बना सबका पैसिव? बताइए पहले वाला। द शूज हैव बीन policed by boys। चलिए नेक्स्ट बताइए। द बोट हैज बीन sailed by the sailor। सेल्ड समझते हैं ना, जब वो किनारे पे लगाते हैं नाव को। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी का अलग बना हमसे? सही बना मैम इस बार आपका भी? चलिए ऑनलाइन प्रियंका, विकास, बलराम, आपका भी सही बना? Yes, ma'am. The shoes have been polished by the boys here। The boat has been sailed by the sailor। बहुत सही। सॉरी, हाँ उन्होंने लगा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, जो मेंशन है बस वही, दा उन्होंने लगा दिया, वो मैंने रीड किया, पर हमारा बॉयज आएगा। जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में, हमें वैसे ही चेंज करना, अपने आप से कुछ नहीं लगाना कहीं पे भी। याद है ना, प्रेसी में लगाना है अपने आप से कुछ भी। प्रेसी याद है? अरे पहली क्लास, अरे 12 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है भैया, 50 में से कब की है ना। याद है प्रेसी में कुछ नहीं लगाना है अपने आप से। ऐसा मत करो भाई, भले क्लास बहुत टाइम बाद हो रही है, भूल ही गए थे प्रेसी को। हाँ प्रेसिस, हम उसको प्रेसी बोल देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? लास्ट फॉर्म किसका है हमारे? वॉइस का टेंस फॉर्म। ठीक है, बाकी और फॉर्म बाकी हैं। ठीक है, टेंस के लास्ट फॉर्म पे हम आ गए हैं। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है ये? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ये किसका था? एक्टिव। पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हैड प्लस बीन, सेम वही रहेगा, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? अरे उसका पैसिव का क्वेश्चन रह गया ना, अरे हाँ भूल गई थी, दे रही हूँ। फिर इसका एक्टिव और पैसिव देती हूँ। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट नहीं डाला है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट और बचा है ना, वो करेंगे अभी। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट ना, एक सेकेंड। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट का वो इसमें कैसे हो जाएगा? एक्टिव में तो रहता है चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जा चुके हैं, जा चुकी है, जा चुका था, चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसका हो गया? एक्टिव का। पैसिव में क्या ले जाएगा? सबके आगे जा। ठीक है, वैसे गए, गए, ये सब गया, गई, ये सब क्या हो जाएगा? इसका फॉर्म हो जाएगा वॉइस का। क्लियर? लिख के दूं क्या? हाँ नहीं, मैं प्रेजेंट का नहीं बताई थी ना, उसका बता रही हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? उसका एक बार बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे गाना सुना, गाना सुने जा चुके हैं, क्या होगा? गाने सुने जा चुके हैं। सॉन्ग्स, गाने। ठीक है, सॉन्ग्स हैव बीन लिसन या हर्ड। क्लियर? आई बात समझ में? आम तोड़े गए हैं, मैंगोज हैव बीन प्लग्ड। ठीक है, आया बात समझ में?
अंग्रेजी पढ़ाई गई है। इंग्लिश हैज बीन टॉट। क्लियर? आई बात समझ में? ट्रांसलेशन में कर लेंगे बाइफरगेट कि कौन सा टेंस का है, कौन सा वॉइस का है। क्लियर? अब इसके बाद मेरे को आपको क्या देना है? पैसिव देना है, एक्टिव आप करेंगे उसका, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। उसके बच्चे हैं अभी, उसका दे रही हूँ ना पहले वाले का। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस। द हाउस हैज बीन पेंटेड बाय देम। बनाइए जल्दी, एक्टिव पैसिव से एक्टिव में। दे हैज पेंटेड द हाउस, बहुत बढ़िया। दे हैव होगा सर, दे हैव पेंटेड द हाउस। दे हैव पेंटेड द हाउस। प्रियंका बलराम आप भी आंसर करें ना। क्या हुआ मैम? सेकंड वाला थोड़ा देखिए ना, सब्जेक्ट क्या है पहले वो पकड़िए, पीछे वाला वो क्या हो जाएगा? आई का मी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे रहता है सब्जेक्ट के बाद एक्टिव का? हैज, हैव। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा? हैव। ठीक है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आई हैव गिवन। ठीक है, आई हैव गिवन ₹5,000 टू हिम। क्यों नहीं आएगा? हैव गिवन, गिवन हिम ₹5,000। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी ना हमें ना एक्स्ट्रा प्रेडिकेट मिलते हैं तो हम उनको पीछे लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद कि सब्जेक्ट के बाद। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं अभी। ये एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है, क्या है? ₹5,000। तो जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा हिम, तो क्या हो जाएगा? ₹5,000। आप अगर वैसे भी लिखना चाहते हैं, दोनों सही है। ठीक है, पर वो हमारा एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है तो हम उसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, बाकी ने नहीं पूछा इसलिए वो कर चुके हैं। चलिए लिखे इसको, बोले दे हैव पेंटेड द हाउस। अब बताइए इसका, आई हैव गिवन हिम ₹5,000 बोलते हैं हम ऐसे। मैंने उसको 5,000 चुके 5,000 रुपए दे चुका है। ठीक है, हो गया। अब इसका दे हम आपको। अच्छा, इसका यहाँ पे देख लीजिए, द हंटर हैड कॉट अ फॉक्स, द फॉक्स हैड बीन कॉट बाय द हंटर। ये क्या है? अ फॉक्स चेंज हो गया, आगे आ गया। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या रहता है? हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द हंटर। सिमिलरली यहाँ पर जो है रीना, शीला हैड गिवन अ गिफ्ट टू रीना। तो ये जो गिफ्ट टू रीना है, कैसे चेंज होगा?
a gift had been given to Reena by Sheila. क्लियर? देखिए, अब देखिए, सिमिलर जैसे अभी चेंज हुआ था वैसे ही है। हमने ₹5000 पीछे लगाया, यहाँ पे भी उसमें क्या है, गिफ्ट टू रीना, यहाँ पे क्या आ गया, आगे आ गया, जैसे उसमें था गिवन ₹5000, ऐसे ही होता है। सिमिलर क्वेश्चन है। इसका क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का चुका था, चुकी थी, चुके थे। पैसिव में कैसे हो जाएगा, जा चुका था, जा चुके थे, जा चुकी थी। ठीक है, हम लोग ये बहुत यूज करते हैं। ठीक है, मैं वहां जा चुकी थी, तो इसको बताइए, आई हैड बीन विजिटेड, जो भी प्लेस। क्लियर हुआ? वही ये वाला सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हम पैसिव बोलते हैं, और हमको लगता है हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव। समझ में आया? क्योंकि वो हमारे द्वारा किए जा चुके हैं। जो भी हमारे द्वारा में जब सेंस आ जाता है तो किसका सेंटेंस देता है, पैसिव का। क्लियर हुआ? क्वेश्चंस करें? कोई डाउट किसी को? कल मैं सबका नेगेटिव फॉर्म कराऊंगी ना। आज हमने कौन सा फॉर्म देखा है टेंस में, याद है? सारे फॉर्म पढ़े हैं। एफर्मेटिव फॉर्म मींस पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव, एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव। ठीक है, कल हम क्या देखेंगे, नेगेटिव। आज पॉजिटिव देख लिया है, कल हम इन सबका क्या देखेंगे, नेगेटिव फॉर्म। कल जल्दी जल्दी बनना चाहिए ना इन्हीं सबका। किसमें दिया है मैंने, पैसिव की एक्टिव? एक्टिव। देखना आ गया? बताइए पहले, दोस चेयर्स, दोस चेयर्स had been, sorry, chairs आएगा ना, chairs had been broken by her। अरे बाप रे, ठीक है, आई बात समझ में? किसने तोड़ा आप में से? ठीक है, नेक्स्ट बताइए, रानू। ठीक है, यहां मैं सबके लिए नोट लगा देती हूँ, है ना, बाय द रानू। ठीक है, जो भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, ठीक है, सबके लिए नोट लगा दो। लास्ट क्लास के लिए कोई नहीं था लास्ट क्लास में? न्यू स्टूडेंट्स थे लास्ट क्लास में, 2 आप थे और बाकी न्यू न्यू थे ना, मतलब न्यू।
है ना, बॉयज थे ना, हाँ। अब मेरे को तो याद भी नहीं लास्ट क्लास कब हुई थी। आपको याद है? नहीं, 26 को कुछ हुई थी ना, 26 सितंबर। हाँ, पूरे 1 मंथ के बाद अप्रोक्स हो रही है। कोई नहीं, रिज्यूम हुआ। क्लास तो रिज्यूम हो गया। आप लोगों का माइंड रिज्यूम हुआ, हो रहा है। चलिए, अब इसका क्या बनाएंगे हम? पैसिव। पैसिव टू एक्टिव ना। बाय मी, नीचे लिखा है ना मैंने। इसमें भी एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है ना। कल सब रहेंगे 5 लोग। कम नहीं होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। I had given some money to him. I had given him some money. सर सम मनी पीछे हो जाएगा, वैसे ये भी सही है, दिक्कत नहीं है इसमें भी कि मैंने उसको पैसे दिए, ये भी सही है। और पीछे अगर लगा देंगे तो भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बोलिए। I had given him some money, या फिर some money to him भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। राम had told me to come। बहुत बढ़िया। ठीक है, राम had told me to come, बहुत बढ़िया, सबका बढ़िया। ठीक है, सबका बना। कल हम नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव बोले तो कैसे, नॉट लगता है जिसमें। ठीक है, कल पॉजिटिव अच्छे से पढ़ के आइएगा। और कल एक काम करके आएंगे। क्या काम करके आएंगे? टेंस में मैंने आपको फॉर्मेशन लिखवाया है नेगेटिव का, सब टेंस का नेगेटिव फॉर्म लिख के आएंगे 8 का। ठीक है, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्या होता है? डू नॉट वाला होता है।
ठीक है, और उसका क्या होगा, इज नॉट लग जाएगा बिफोर वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा परफेक्ट में हैज नॉट वाला, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं, छोड़ दो, 3 हो गया ये। सिमिलर ऐसे पास्ट में जहां पे डिड नॉट वाला हो जाएगा, फिर वॉज नॉट, फिर हैड नॉट, फिर फ्यूचर का विल वाला, अच्छा इसका वो रह गया एक, विल हैव वाला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। सिमिलर ऐसा ही है ना, विल हैव बीन, मैं एक उसका स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ, ठीक है, रह गया है, ठीक है। कैसे होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, कौन सा है, याद है ये स्ट्रक्चर, फ्यूचर परफेक्ट का ना, ठीक है। विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एक्टिव और यहाँ पैसिव, विल हैव प्लस वही शैल हैव, क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट उठ के पीछे। कौन सा नहीं होता है इसमें, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें नहीं होता, और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 4 नहीं होते हैं, बाकी 8 होते हैं, ठीक है। नंबरिंग ऊपर नीचे होगी होगी, ठीक है, बाकी 8 होते हैं, ठीक है। जो नहीं होता वो याद रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर कर लिख के लाएंगे, पक्का होमवर्क हो जाएगा, पक्का, ठीक है। आपको नहीं स्ट्रक्चर पता है ना, बस सबके बीच में नोट नोट लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव नॉट बीन, ठीक है। आप ये लिख के लाइएगा एक्टिव का, हम उसका तुरंत पैसिव बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर डू फॉर्म पढ़ेंगे सब चेंज होने वाला, ठीक है। क्लियर, आज यहाँ पे क्लास करें, चलिए। अरे मुश्किल हो गया 2 घंटे है, चलिए। क्लियर हुआ सबको, असर्टिव, इसका समझ में आ गया, इसका क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सेम है जैसे विल और अभी हैज हैव का बनाया है ना, हैड का, सिमिलर इसका भी वैसे है, बस यहाँ हैज हैव हैड की जगह क्या है, विल हैव शैल हैव। चलिए होमवर्क करके आइएगा, ऑनलाइन आप सब भी होमवर्क करके आइएगा, अपने ग्रुप में फोटो डाल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।